Thank you so much. Thank you very much. Sounding not well. हाँ Not well. डेविड के जी सर आप ठीक है ठीक है. रेडी अमित जी सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक धन्यवाद आपका बहुत बहुत. 70 साल कैमरा आ तो मैं कैमरे में आ रही हूँ। उसका एक ये उनका है ठीक है. चलो, ठीक जी 70 साल हो गए हैं और आपने शायद अपनी शुरुआत भी 70वें वर्ष में की थी जब आप 70वां साल चल रहा था क्या आप उसको सन 70 के दशक में आप आए थे बॉलीवुड में। 70 जी, के जी, दशक में आप आए थे। 70वां साल है क्या कहीं? ये 40 सालों से भी ज़्यादा हो गए. कितने हो गए? 42-43 साल हो गए. और बहुत सुखद रहा ये. बहुत से अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला. और यदि हर दशक को लिया जाए तो शुरुआत में ख्वाजा अहमद अब्बास को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे अपनी फिल्म में काम दिया साथ हिंदुस्तानी में. फिर उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी. और ऋषिदा के साथ मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं उनके निर्देशन में. और सलीम साहब, जावेद साहब जिन्होंने बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट्स लिखी मेरे लिए. मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, सभी दिग्गज लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला. ये उनकी ओर से जो योगदान था वो मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ क्योंकि वो कहानियाँ लिख के लाते थे और वो ऐसा समझते थे कि मैं उन्हें निभा सकूँगा इसलिए मैं उन्हें करता था. लेकिन कहानियाँ और उनका जो एक दृष्टिकोण था वो उनका होता था. हमने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ ऐसा लिखा जाए. उस दशक के बाद फिर मुकुल आनंद, टीनू आनंद के साथ अवसर मिला. मुकुल आनंद जिन्हें हम खो चुके हैं हम. एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से थे वो और उनकी एक अद्भुत एस्थेटिक सेंस था उनका. जिस तरह से वो फ्रेम बनाते थे, जिस तरह से वो फिल्म को शूट करते थे. टीनू आनंद के साथ कई फिल्में की, शहंशाह और कालिया और मैं आज़ाद हूँ जो कि जावेद साहब ने लिखी थी. और कहानी के तौर पे मुझे बहुत अच्छी लगी. शायद उस फिल्म ने इतना सफल बॉक्स ऑफिस पे अपना रंग नहीं दिखाया. फिर उसके बाद करण जौहर और आदित्य चोपड़ा का दशक आया. उसमें सब उनके साथ काम करने का अवसर मिला. और अब इस दशक में नए उभरते हुए निर्देशक आर बाल्की, सुजॉय और अब जितनी भी नई पीढ़ी है उसके साथ काम करने का शायद अवसर मिलने वाला है. प्रकाश झा के साथ पहली बार काम किया और अब आने वाले दिनों में बस यही उम्मीद रखता हूँ कि जो नए उभरते कलाकार हैं उनके साथ काम करने का अवसर मिले. और काम मिलता रहेगा तो काम करते रहेंगे. और अमित जी आज भी कहीं ऐसे डायरेक्टर्स हैं, निर्देशक हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं? उनको जल्दी भेजिए मेरे पास क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूँ उनके साथ काम करने के लिए. मिस्टर बच्चन अगर आपके बर्थडे की बात करें तो इट्स लाइक ए नेशनल थिंग लोग काफ़ी अपने आप को रिलेट करते हैं आप त्योहार के तौर पे आप मानते कितना हैं। मानते हैं आपके ऊपर कितना एक भार है इस चीज़ का कि लोगों का एक प्यार, एक वो सम्मान, कहीं भार कितना है आपके ऊपर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? मैंने तो कभी माना नहीं कि ये इसको इस दृष्टिकोण से लेना चाहिए, बल्कि तो बड़ी मूर्खता होगी. लेकिन जैसे आम किसी का जन्मदिन होता है वैसे मेरा भी होता है. और आप लोग इतनी भारी तादाद में आते हैं, उसका प्रचार करते हैं तो थोड़ा सा महत्व मिल जाता है हमें. सर, कोई इस- आपका ऐसा लेकिन जन्मदिन जो सोच- आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, कोई बचपन के ऐसी कुछ यादें? कोई ऐसी ख़ास याद तो नहीं है, लेकिन जैसे आम बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता था वैसे हमारा भी मनाया जाता था. शायद फ़र्क कुछ ज़माने में ऐसा था, ज़माना तो नहीं कहना चाहिए, उस उम्र में सभी जब छोटे होते हैं तो बड़े उत्सुक रहते हैं कि कब हमारा जन्मदिन आएगा, दावत दी जाएगी, बच्चे आएंगे. लेकिन अधिकतर जो नज़रिया रहता था वो ये कि हमारे को गिफ्ट क्या मिलने वाला है. और जब छोटे होते थे जब भी दावत दी जाए बच्चों के लिए तो सबसे पहले हम लोग जाकर उससे पूछे क्या लाए क्या मेरे लिए यार.
और अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, अब ऐसा लगता है कि एक और साल बीत गया। बट इस जन्मदिन में आपको सर गिफ्ट मिले या कुछ इस तरह से? गिफ्ट मतलब मटीरियलिस्टिक गिफ्ट मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। ये लोगों का प्यार और आदर मिलता रहे, माँ बाबू जी का आशीर्वाद था तब तक, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। अभिषेक और श्वेता ये दो सबसे बड़े उपहार हैं मेरे लिए, और अब पोती आराध्या और अगस्त्या और नव्या नवेली जो कि मेरी बेटी के बच्चे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा एक तोहफा है। बट आपको लगता है इस जन्मदिन में सबसे बड़ा आपका तोहफा मिल गया, आपकी पोतियाँ आ गई, आपको लगता है ज़्यादा और सुनहरा हो गया इस जन्मदिन से पहले? बिल्कुल सही है, ये तो परिवार में एक और सदस्य का प्रवेश हो गया है। इस बार क्या खास तैयारियां हैं 70वां जन्मदिन है आपका? इसके बारे में मुझे कतई जानकारी नहीं है, और ऐसा कुछ वातावरण बन रहा है घर पे कि बताया भी नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है। केवल कहा गया है कि आप फलां दिन फलां समय पहुंच जाइएगा, तो वो मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको बता सकूँ कि क्या हो रहा है। ये आपको जया से पूछना पड़ेगा कि वो किस तरह की तैयारी कर रही हैं और क्या कर रही हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। So coming to this age, have you lived all your dreams? Having what? Have you lived all your dreams, or still there are number out there to accomplish? Yeah, I think in a sense, you know, I've never dreamt about doing anything. I've just flown along with time. I'm just very fortunate that I've had the blessings of the Almighty. I've had the parentage that I had from my mother and from my father. Very happy with my the family life that I have conducted. Just the love and affection of the people of this country who have stood by me, not just because of the fact that I was in a medium which was, popular and made you look larger than life, but in many of my personal moments and in emotional moments, the people have always shown their affection towards me. In particular, every time that I have been, down with some kind of an illness or an accident, particularly in the 1982 accident, I am almost certain that it was the prayers of the fans and the people that pulled me through, and that is a huge debt which I shall never be able to repay, and I hope that I never have to repay, because I would like to carry that love and affection with me always. मिस्टर बच्चन गुस्ताखी माफ कीजिएगा, दो आपसे एक सीक्रेट जानना चाहूँगा आपके। एक तो आप जितनी उम्र आपकी बढ़ती है उतने ज़्यादा आप यंग होते चले जाते हैं, उसका सीक्रेट क्या है? तो वाह, ये तो जो हमारा चेहरा देखते हैं कहाँ गए दीपक सावंत, वो जाने। नहीं, बस ऐसे ही आपका जिक्र कर रहा था मैं।